जब मैं स्कूल से वापस आई एक दिन, तो मुझे वो दिन आज भी याद है। तो मेरे वालिद ने मुझे बुलवाया कि बेटा, मैंने जो तुझे हर चीज़ बचपन में सुनाई थी वो तुझे याद है? मैंने कहा बिल्कुल बाबा, मुझे वो हर चीज़ याद है और मुझे हमेशा आपकी यादें जो है ना हमेशा मुझे याद रहेगी। तो एक दिन मैं ज़रूर आपको टीचर बन के दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह अभी मेरे पास 500 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मगर ना मुझे ये बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिस इंसान ने ख्वाहिश देखी थी टीचर बनने की, वो हमारे पास नहीं है। लोग जो है ना बहुत ताने देते थे मुझे कि ये माजूर लड़की है, इसे ये पागल है, जहन से पागल है, इसको क्या मिलेगा, ये तालीम हासिल कर रही है। फिर एक औरत ने गुस्से में आकर मेरी बैसाखी जो है ना वो बाहर फेंक दी। फिर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि बंदे का एक चलने का सहारा होता है, वो कहीं से गिर जाता तो उसी के लिए तो वैसे समझो क्या हो जाता है। फिर मैं उसी दिन सारा दिन रोई। मेरे फादर देखा कि मैं नहीं जाऊंगी अब स्कूल, लोग मुझे परेशान करते हैं, ताने देते हैं। मुझे कहा कि बेटा कभी भी हौसला नहीं हारना, एक दिन तुझे टीचर बनना है। एक ये तो तकलीफ़ें आनी जाने वाली हैं, ये तो उतर जाएगी। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सोचा कि कहीं पे जॉब मिल जाए। फिर मैंने अपनी फ़ाइल जो है ना जमा करवाई, किसी MNMP के पास लेके गई। फिर उसने मुझे ना 100 रुपये का नोट देकर जो है मुझे वापस भेज दिया। कि मैं सोचा मैं आजकल जो है सो हर कोई सफ़ेद कपड़े की इज़्ज़त होती है, गरीब की कोई नहीं होती। फिर मैं फाइल लेके आके बैठ गई। मैंने सोचा अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे परेशानी में ज़िंदगी मेरी गुजर जाएगी। फिर मैं जब 2013 में यहाँ पे आई गाँव नैना की दानी में, तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पे बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, क्यों ना मैं बच्चों को बुलवा के ऐसे फ्री कास्ट एजुकेशन दूँ, ताकि ये बच्चे आगे चलकर बेचारे अपना मेरी तरह कोई परेशान ना हो। एक झूपड़ी से खोला और 5 बच्चों से स्टार्ट किया। फिर ना घर घर लोगों को समझाने जाती थी कि तालीम ये चीज़ है, तालीम पढ़कर आपके बच्चे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे ऑफिसर बनेंगे, अच्छी तरबियत होगी। और उसके बाद काफ़ी लोगों को समझ में आई बात। फिर ना 5 बच्चे, 5 से 10, फिर 150 बच्चे हो गए उसी झूपड़ी में। यहाँ पे मैंने आपको भी दिखाया कितनी 2-2, 3-3 घंटों का सफ़र करके बच्चे जो है सो आते हैं। बीच में नहर है बड़ी और वहाँ से भी बच्चे नहीं गुजर सकते। पहले तो ये लाइट वाला खंभा लगा हुआ था, जो उसके बाद जब ये बना पक्का हुआ तो मैंने उन लोगों को मिन्नतें कर के पुल, छोटी सी पुल बनवाई, उस पर बच्चे आते हैं। तो बहुत मुश्किलात होती है बच्चों को। और नई गाँव में लेट होती है और पढ़ने में, ये अभी गर्मियों का जैसे मौसम चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को बहुत मुश्किलात होती है पढ़ने में। अभी कमाल चाचड़ का गांव बहुत दूर है, वहाँ से बच्चे आते हैं। 200 चाचड़ के गांव से, हबीब पली के गांव से, दूर दूर से ये आते हैं। हम बीच में गांव छोड़ के आए हैं,
वहाँ से दूर 2 किलो 3 किलो 1 किलोमीटर, ये सारे बहुत बहुत दूर गाँव हैं। वो बच्चे कभी धूप में बेचारे नंगे पाँव आते हैं और कभी पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म शहर के बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों के लिए भी ख्वाहिश होती है। चाहे मुझे पैसा मिले या ना मिले, मुझे सैलरी मिले या ना मिले, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। और मेरे पास जो है ना MNA MP हर कोई बंदा आया, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, फ़ोटो सेक्शन करवाया, ऐसे चले गए। अभी कोई पहचान ही नहीं है कि कहाँ जगह पे आंसू भाई कोहली रहती है या नहीं है, वो भी याद ही नहीं करते। मगर मुझे कोई बात नहीं है, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मैं ये काम करूँगी और बच्चों को पढ़ाऊँगी, मेरे लिए यही काफ़ी है। मगर मेरी थोड़ी सी ये गुजारिश है कि मुझे ना मिडिल स्कूल के लिए दो रूम की ज़रूरत है, और बच्चे जो है सो बहुत दूर दूर से आते हैं, उसको ट्रांसफ़र का आने जाने का बहुत मसला होता है। उसी के लिए मुझे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत। हाथ जोड़ के पैगाम देना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चियों को, ख़ास तौर पे और लड़कियों को, जैसे अपने बच्चियों को तालीम दें, और सो लड़की हो या लड़का उसको तालीम दे और उनको बराबर का हकूक़ दिया जाए।